Good morning, students. We were studying Chapter 8 Religious Development of History. Yesterday, we read about Bhakti movement which was existed in North India and South India. Now today, we are going to discuss about Shankaracharya. अब हम लोग शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे. शंकराचार्य was born in a village called Kaladi in Kerala in the 8th century. शंकराचार्य जो थे वो 8th सेंचुरी में कलादी नाम के गांव में केरला में पैदा हुए थे. He was an advocate of Advaita Vedanta, the doctrine of oneness of the individual soul with the supreme God. और शंकराचार्य जो थे वो एक इंडियन फिलोसफर थे और अद्वैता वेदांता जो थी वो एक हिंदू फिलॉसफी थी जो कि फोकस करती थी ब्राह्मण की आत्मा पे, इंडिविजुअल सोल जो कि परम देव से जुड़ा हुआ है. He believed that God and his created beings are one and the same. और शंकराचार्य का मानना था कि जो भगवान हैं और उनके बनाए हुए लोग हैं वो एक हैं और एक समान हैं. The way to salvation was to realize through knowledge that God and the created world were one. और मोक्ष का जो रास्ता है जो कि ज्ञान से प्राप्त हुआ है वो ये है कि जो गॉड हैं, जो भगवान हैं और जो उनका बनाया हुआ विश्व है वो क्या है, एक है. He set up 4 mats और सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड वर्शिप एट ज्योतिर्मठ इन उत्तराखंड. इन्होंने 4 मठ और सेंटर्स बनाए, सेटअप किए लर्निंग के, और जहाँ पे उन्होंने पूजा की. ज्योतिर्मठ जो कि उत्तराखंड में था, ज्योतिर्मठ जो कि उत्तराखंड में है, पुरी जो उड़ीसा में, द्वारका गुजरात में, शिंगरी इन कर्नाटका. दीज सेंटर्स आर लोकेटेड इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया. और ये जो सेंटर्स थे, ये जो मठ्स थे, ये भारत के चारों कोने में हैं. नेक्स्ट इज रामानुजा. रामानुजा वॉज बॉर्न इन तमिलनाडु इन द 11th सेंचुरी. रामानुजा जो थे वो तमिलनाडु में पैदा हुए थे 11th सेंचुरी में. ही आर्ग्यूड दैट द ग्रेस ऑफ गॉड वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज अबाउट हिम. और उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि जो भगवान की कृपा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है ज्ञान से, नॉलेज से उनके लिए. He stated that the path was open to all and enrolled disciples from all castes. और उन्होंने ये कहा कि जो रास्ता है वो सबके लिए खुला है, चाहे वो किसी भी जाति के शिष्य हों. He also tried to link भक्ति with the Vedas. और इन्होंने कोशिश की भक्ति को वेदास से जोड़ने की. According to him, intense devotion to Vishnu was the way to attain salvation. और इनके अकॉर्डिंग, इनके तहत जो इंटेंस डिवोशन है, जो हम अंतर मन से, फीलिंग से जो भक्ति भाव रखते हैं विष्णु के लिए, अगर हम विष्णु की भक्ति करते हैं तो ये जो है ये मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है. He preached the Vishishtadvaita philosophy, according to which the individual soul, even when united with the supreme God, remains distinct. और इन्होंने विशिष्टद्वैता फिलॉसफी को पूजा, जिसके तहत जो इंडिविजुअल सोल है, जो एक व्यक्ति का अंतर्मन है, जब वो यूनाइट हो जाता है परम देव से तो वो अलग हो जाता है, अलग रहता है. His doctrine influenced the भक्ति tradition in North India. और जो इनके सिद्धांत थे रामानुजा के, उसने भक्ति परंपरा को प्रभावित किया नॉर्थ इंडिया में. नेक्स्ट इज भक्ति इन नॉर्थ इंडिया. फ्रॉम द 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, अब 13th सेंचुरी से भक्ति मूवमेंट बिकेम पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया. भक्ति आंदोलन जो था वो पॉपुलर हुआ, प्रसिद्ध हो गया नॉर्थ इंडिया में. The coming of Islam and Sufism in India led to a mingling of different faiths. और जैसे कि इस्लाम और सूफिज़म के इंडिया में आने से बहुत सारा जो अलग अलग विश्वास था वो आपस में मिलजुल गया. Both भक्ति and Sufi saints drew इंस्पिरेशन फ्रॉम हिंदुज़म एंड इस्लाम. अब दोनों भक्ति और सूफ़ी संत जो थे उनको प्रेरणा मिली हिंदुज़म और इस्लाम से. दे हैड फॉलोवर्स फ्रॉम बोथ फेथ्स. और इनके जो फॉलोवर्स थे वो दोनों आस्था के थे. दिस इंटरमिंगलिंग ऑफ फेथ्स, और ये जो इंटरमिंगलिंग हुई फेथ की, आस्था की,
इसकी वजह से नई परंपरा जो थी वो पनपी, जो कि थी सिंक्रेटिज्म। सिंक्रेटिज्म का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिलीव्स और प्रैक्टिसेस। मीन्स ये एक कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग तरीके के विश्वास और प्रैक्टिसेस का, जो कि नई परंपरा के रूप में पनपा, क्योंकि अलग अलग आस्था जो थी वो आपस में मिलजुल गई थी। The Bhakti movement in North India spread through Ramanand, who was a direct descendant of Ramanuja। अब भक्ति आंदोलन जो था वो नॉर्थ इंडिया में कैसे फैला, किसके द्वारा? रामानंद के द्वारा, जो कि डायरेक्ट डिसेंडेंट थे रामानुजा के, मतलब ये डायरेक्ट वंशज थे रामानुज के। Ramanand founded the Ramanandi sect where Lord Ram was the main deity। और रामानंदा ने रामानंदी सेक्ट मीन्स रामानंदी संप्रदाय फॉर्म किया, जिसमें भगवान राम जो थे वो मेन डीटी थे, ठीक है, मेन देवता थे। द अर्ली नॉर्थ इंडियन सेंट पोएट्स और सन्स लाइक, और जो पहले के नॉर्थ इंडियन संत कवि थे और संत थे, जैसे कि सेना, पीपा, रायदास, धन एंड साधना वर डिसिपल्स ऑफ रामानंद। और ये सब किसके शिष्य थे? रामानंद के। फ्रॉम रामानंद्स टीचिंग एमर्ज द निर्गुणा स्कूल एंड द सगुणा स्कूल। अब रामानंद की जो टीचिंग्स, इनकी जो शिक्षा थी वो कैसे एमर्ज हुई? निर्गुणा स्कूल और सगुणा स्कूल में। द कबीर, रविदास एंड अदर्स रिप्रेजेंटेड द निर्गुणा स्कूल। और जो कबीर, रविदास जो थे और जो दूसरे लोग थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया निर्गुणा स्कूल को। दे बिलीव्ड इन अ फॉर्मलेस एंड नेमलेस गॉड। और ये लोग किस में विश्वास रखते थे? निराकार और बेनाम भगवान में। मेंबर्स ऑफ द सगुन स्कूल इंक्लूडेड, और जो सगुन स्कूल के मेंबर्स थे वो कौन कौन थे? तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई एंड चैतन्य। द सगुना स्कूल बिलीव्ड इन गॉड्स विद फॉर्म्स लाइक कृष्णा एंड रामा। और जो सगुना स्कूल था वो किस तरह के भगवान में विश्वास करता था? जो इस फॉर्म में होते थे, कृष्ण और राम के। मैनी ऑफ दीज संस केम फ्रॉम लो कास्ट। अब इनमें से कई संत जो थे वो नीची जाति के थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कबीर वॉज अ वीवर। अब हम अगर एग्ज़ाम्पल देखें तो जो कबीर थे वो क्या थे? वीवर थे, सिलाई बुनाई करते थे। वाइल रविदास वॉज अ कॉबलर। और जो रविदास थे वो क्या थे? कॉबलर थे, बूट पॉलिश का काम करते थे। दीज सन्स प्रीच्ड equality of all human beings and said that God was there for everyone regardless of caste or gender differences। और ये जो संत थे उन्होंने इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी को पूजा और कहा कि जो इक्वालिटी है वो हर ह्यूमन बीइंग के लिए, हर व्यक्ति के लिए है। और उन्होंने कहा कि जो भगवान हैं वो सबके लिए हैं और वो इसकी परवाह नहीं करते हैं कि कास्ट और जेंडर में क्या डिफरेंसेस है, मतलब क्या दोनों में क्या अंतर है, इसकी वो परवाह नहीं करते हैं। भगवान जो हैं वो सबके लिए। सम ऑफ देम लाइक कबीर एंड नानक रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स। अब उनमें से कुछ जैसे कि कबीर और नानक जो थे उन्होंने ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को रिजेक्ट कर दिया, मीन्स ट्रेडिशनल रिलीजन्स को रिजेक्ट किया। अदर्स लाइक तुलसीदास एंड सूरदास, और दूसरे जैसे कि तुलसीदास और सूरदास एक्सेप्टेड द प्रिविलेंट बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस बट वांटेड देम टू बी मेड एक्सेसिबल टू ऑल। और तुलसीदास और सूरदास जो थे उन्होंने जो प्रचलित आस्था थी उसको एक्सेप्ट किया और उसे प्रैक्टिस की, और वो चाहते थे कि इसे सब लोगों तक पहुंचाया जा सके। तुलसीदास रोड द रामचरितमानस। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी जो कि डिस्क्राइब करती है, विच डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम, जो कि भगवान राम की कहानी डिस्क्राइब करती है। इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन टू हिज लॉर्ड। और ये जो था ये एक्सप्रेशन था जिसमें उन्होंने व्यक्त किए हैं अपने डिवोशन, अपनी भक्ति को अपने भगवान के प्रति। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क। और ये जो है ये एक महत्वपूर्ण लिटरेरी काम भी है। सूरदास वॉज अ ब्लाइंड पोएट एंड म्यूजिशियन हु वॉज एन अर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा। सूरदास जो थे वो ब्लाइंड थे, जो कि नहीं देख पाते थे, ब्लाइंड कवि थे और म्यूजिशियन भी थे
जो और वो एक उत्साही डिवोटी थे, मीन्स उत्साही भक्ति थी उनकी भगवान कृष्ण के प्रति। हिज कंपोजिशंस आर कंपाइल्ड इन सूरसागर एंड सूर सरवली, और इनके जो कंपोजिशंस हैं वो किस में कंपाइल किए गए हैं, सूरसागर और सूर सरवली में। निर्गुणा भक्ति संस बिकेम पॉपुलर, और जो निर्गुणा भक्ति संस थे वो पॉपुलर हुए, प्रसिद्ध हुए हिंदी स्पीकिंग रीजन्स में, जहाँ पे हिंदी भाषा का जो क्षेत्र था वहाँ पे जो था पंजाब, राजस्थान, फ्रॉम द 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। निर्गुणा भक्ति संत जो थे वो प्रसिद्ध हुए हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा के जो क्षेत्र थे पंजाब और राजस्थान में, कब से, 15th सेंचुरी से। The Bhakti sons used the language of the common people and their compositions were also written in these languages। अब जो भक्ति संत थे उन्होंने जो आम आदमी थे उनकी भाषा इस्तेमाल की अपने कंपोजिशंस में, अपने काम में, और वर ऑल्सो रिटन इन दीज लैंग्वेज, और जो उनके कॉम्पोजिशंस थे वो भी इन्हीं भाषाओं में लिखे थे। These became highly popular and were passed on from generation to generation orally, और जो ये इनके कंपोजिशंस थे वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए और ये पास हुए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ओरली। Another important point was that these भक्ति संत mixed freely, और जो दूसरा important point था इस भक्ति संत का वो ये था कि जो भक्ति संत थे वो freely mix हो जाते थे लोगों से। All this made them very popular among the common people, और इन्हीं सब चीज़ों से जो भक्ति संत थे वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए आम लोगों में। We come to know about many of these sons because of oral traditions in the form of songs and poems they left behind, और हमें इनके बारे में, इन संत के बारे में ज़्यादातर चीज़ें कैसे मिलती हैं, ओरल ट्रेडिशन से, जो ओरल परंपराएं थीं, जो सॉन्ग्स, उनके जो सॉन्ग्स थे, उनकी जो पोएम्स थीं, उनके गाने और जो उनकी कहानियाँ थीं जो वो पीछे छोड़ गए हैं, उसी से हमें इन संस के बारे में ज़्यादातर जानकारी मिलती है। हिस्टोरियंस यूज़ दीज एज अ सोर्स टू रिकन्स्ट्रक्ट हिस्ट्री, और जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इन सब का इस्तेमाल किया एज अ सोर्स, जिससे उन्होंने हिस्ट्री को, इतिहास को रिकन्स्ट्रक्ट किया, दोबारा जोड़ने की कोशिश की। बट एज इज़ कॉमन विद ओरल ट्रेडिशन, अब जैसे कि ये कॉमन है ओरल परंपराओं में, इट्स एक्यूरेसी कैन बी डिस्प्यूटेड, मतलब इसकी जो शुद्धता है वो विवादित हो सकती थी। So students, we will continue this chapter tomorrow. Hope you have understood this much. Thank you.